रेगिस्तान की तपती धूप में माया चील और चतुर चील रहते थे। गर्मी का बहुत तेज मौसम चल रहा था। अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी की वजह से बहुत दिन हो गए शिकार भी नहीं किया। अब तो मांस खाने का दिल कर रहा है बहुत। हाँ माया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कितने दिन हो गए कोई शिकार भी हाथ नहीं आया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसके बाद वो दोनों रेगिस्तान छोड़ने का इरादा कर लेते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों जंगल की नदी के पास आ जाते हैं। माया, ये सुंदरवन की नदी है। यहाँ हम बहुत से पंछियों का शिकार कर सकते हैं और उनके घरों पे कब्जा भी कर लेंगे। थोड़ा तुम होशियारी से काम लेना बस। चतुर चील तो सबसे पहले मीनू मौसी के घर जाता है और वहां जाके जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है। अरे ओ कमबख्त, कौन है तू? जरा रुक जा, दरवाजा तोड़ डालेगा क्या? आ रही हूँ मैं। अरे ओ बुढ़िया, अब ये घर छोड़ने का समय आ गया है। अपनी खैरियत चाहती है तो यहाँ से चली जा, वरना तुझे मैं भून के खा जाऊंगा। अरे ओ मनुष्य कहीं के, तुझे मेरा ही घर मिला था कब्जा करने को। रुक जरा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद मीनू मौसी तो एक के बाद एक पटाखे चील पर छोड़ने लगती है। चतुर चील तो डर के वहां से भाग जाता है। अरे ओ डरपोक, अब कहाँ जा रहा है तू दुम दबा के? रुक जरा, तेरी अभी बैंड बजाती हूँ मैं। अरे ये बुढ़िया तो बहुत ही खतरनाक निकली। अब मुझे कुछ और करना होगा। दूसरी तरफ जो पंछी माया की बात ना मानता वो उससे मारकर फेंक दिया करती थी। तोता तो अपने घोंसले में बैठा सुहाने मौसम का मजा ले रहा था। तभी वहाँ चतुर चील आ जाता है और तोता बहुत डरता है। अरे अरे चील, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं है। चुप कर बे तोते, तेरे बारे में बहुत सुना है। हर वक्त तू टैं टैं करता रहता है। मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। अब इस जंगल पे मेरा कब्जा होगा। चल अब जल्दी से तू भी एक घर खाली कर दे, वरना तेरी खैर नहीं है आज। अरे तुम बहुत बुरे हो। तुम हमारे जंगल के राजा नहीं बन सकते। मैं तुम्हें राजा मानने से इनकार करता हूँ। इतना सुन के चतुर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पंजों से तोते को बहुत ज्यादा जख्मी करके घोंसले से नीचे फेंक देता है। सुन चिड़िया, तुझे अपने अंडे प्यारे हैं तो ये पेड़ छोड़ दे, वरना तुझे तेरे अंडों समेत कच्चा खा जाऊंगी। माया चील, मेरे अंडों से तो अभी बच्चे नहीं निकले। मैं इन अंडों को ऐसी हालत में लेके कहाँ जाऊंगी? मुझ पे रहम करो तुम। इनकारी सुनने पर माया को बहुत गुस्सा आया। उसने टूनी को बहुत ज्यादा जख्मी करके नीचे फेंक दिया। साथ में उसके अंडे भी एक एक करके वो खा गई। अब तो जंगल में बारिश भी शुरू हो गई थी। माया का अगला शिकार तो मीनू चिड़िया का घर था। वो मीनू चिड़िया के घर जाके चिड़िया को बुलाने लगती है। मीनू चिड़िया अपने इस घर में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। मीनू चिड़िया, सुना है तुम बहुत हंसी खुशी से यहाँ रहती हो, पर अब खुश होने का टाइम खत्म हुआ। जल्दी से ये घर खाली करके यहाँ से चली जाओ। अरे पर ये घर तो मेरा है और मैं अपना घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मैंने अपने बच्चों के लिए ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। देखो, ये सब मैं नहीं जानती। अगर तुम अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकती तो मेरे हवाले कर दो। वैसे भी मैंने काफी दिन से कोई शिकार नहीं किया है। अरे नहीं नहीं, आप मेरे बच्चों को कुछ मत करना। आप बस मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दो। मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेके चली जाऊंगी। माया तो मीनू की बात सुनने को तैयार ना थी। तभी वहाँ चतुर चील माया को बुला लेता है।
सुनो, अगर हम सारे पंछियों को यहाँ से भेज देंगे तो क्या खाएंगे? एक काम करते हैं, इस मीनू चिड़िया को अपना नौकर बना लेते हैं। उसके बाद मीनू चिड़िया अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जितने फल और दाने लाती थी, माया चील उससे ले लेती थी। माया चील, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप इसमें से 2 बीज मुझे दे दें, मैं उनको खिला दूंगी और मैं खुद भूखी ही रह लूंगी। पर माया चील मीनू चिड़िया को कोई दाना नहीं देती और उसके बच्चों को भूखा ही रहना पड़ता है। मीनू चिड़िया से अपने बच्चों की ये हालत नहीं देखी जाती, इसलिए एक दिन वो अपने बच्चों को लेके घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। वो सबसे पहले मीनू मौसी के घर जाती है। अरे मीनू चिड़िया, मैं उन कमबख्त चीलों के बारे में सब जानती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही एहतियात के तौर पे अपना दूसरा घर बना लिया था, लेकिन एक बार तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए अब मैं वो घर तुम्हें देती हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ वहाँ जाके रह सकती हो। मीनू चिड़िया एक बार वो सुंदर सा घर देखने के लिए आई। ये तो सच में एक सुंदर सा मशरूम का घर था और पास में खड़ी टूनी चिड़िया ने भी मेहनत से सुंदर सा मशरूम का घर तैयार कर लिया था और तोता भी मजे से अपने सीप के बने नए घर में बैठा बारिश का आनंद ले रहा था। मशरूम के बने इस घर में मीनू मौसी ने पहले से ही बहुत सी सहूलतें कर रखी थी और यहाँ तो बहुत सारे फल भी मौजूद थे। मीनू चिड़िया और उसके बच्चे एक बार फिर से अपने नए घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ चील, माया और चतुर का सारा दाना और फ्रूट खत्म हो जाता है। सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद इस भूखे नंगे घर में नहीं रह सकती। तुमने अभी तक मुझे एक शिकार भी नहीं खिलाया, इसलिए मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ। उसके बाद माया चील तो चतुर को छोड़ के वहाँ से चली जाती है।